श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है, यानी ये मेरा अंश जीव यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर के जीव बना है, अन्यथा तो ये मेरा ही अंश है। और इसके साथ ही 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी यही कहते हैं कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामम परमम, यानी मेरा परम धाम ऐसा है जहां जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, उसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है? तो इसके लिए हमको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे आप और हम सभी अगर कहीं सत्संग के लिए जाते हैं और समय पूरा होने पर वहां से चल देते हैं, अगर जाते समय हमारा कोई भी सामान वहां छूट गया है तो हम उसे लेने के लिए वापस वहां जाते हैं। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में ममता कर ली, चाहे वे घर, परिवार, जमीन, रुपये कुछ भी हो, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहां लौटकर आना पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके भी आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास जाना ही पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया गया है कि एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी में से होकर निकले। धान मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। वहां पर उस ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के केस पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफी मारपीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा ही लिए। इस दृश्य को देखकर